मैं वक़्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए, क्योंकि क़िबला डॉक्टर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और कवी उम्मीद है कि अगले चंद मिनट तक वो स्टेज की जीनत बन जाएंगे, इससे पहले कि वक़्त मेरे हाथ से निकल जाए मैं इज़हार ख्याल के लिए दावत देने लगा हूँ मुजाहिद अहले सुन्नत आलिम बामल जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब कारी मोहम्मद अबरार मदनी साहिब हमारे बिल्कुल करीब फ़तेहाबाद की मस्जिद की ख़तीब हैं। और जिस तरह मैं कई सालों से चाहता था कि यार इस तरह का कोई जागा हुआ बंदा एक और मुझे इस इलाके में मिल जाता तो काम आसान हो जाता, तो अल्लाह ने वो भी मिलाया है। मैं अल्लामा साहब को दावत देने लगा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल पेश फरमाएंगे कारी मोहम्मद अबरार मदनी साहिब। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी शेर के और बगैर किसी और बात के मुझे जो हुक्म हुआ है उस हुक्म को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इलाका की ये आज चौथी बड़ी कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। इसके अलावा हमारे इस इलाके ख़त्म नबूवत लाहौरी चौक कुकियावाला दीगर तमाम जगहों पर बड़े बड़े प्रोग्रामात हो रहे हैं। जो दोस्त भी ये प्रोग्रामात करवा रहे हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको शादो आबाद रखे। बिलखुसूस जनाब इज़्ज़त मआब हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला शहबाज जलाली साहब को अल्लाह पाक सलामत रखे, इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम रखे, जिन्होंने इस इलाके के अंदर जान डाली है और इन्हीं की बदौलत माशाअल्लाह बड़े बड़े प्रोग्रामात हो रहे हैं। सबसे पहले ला नबी आबादी कॉन्फ्रेंस भरपूर कामयाबी पर इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके बाद मैं तो रात हाजिर नहीं हो सका गुलजार मदीना मस्जिद के अंदर, लेकिन मुझे मालूमात मिली कि माशाअल्लाह क़िबला जलाली साहब ने भरपूर माशाअल्लाह टफ टाइम दिया उन लोगों को। अल्लाह इनको सलामत रखे। अकीदा ख़त्म नबूवत पर पहरा देना ये कोई आम बात नहीं है, इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए और बड़े जिगरे के साथ साथ एक और चीज चाहिए, वो है बड़े जिगरे वाले साथ देने वाले। एक होता है, एक के साथ जब एक मिलते हैं तो 11 हो जाते हैं। और जलाली साहब तो माशाल्लाह अगर इसी को कलेक्शन किया जाए तो 100 से कहीं ज्यादा ऊपर हो चुके हैं। अल्लाह इनको भी सलामत रखे, इनकी टीम को भी सलामत रखे। दूसरी चीज माशाल्लाह हमजा टोन के अंदर ये प्रोग्राम इनकाद पजीर है, बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तमाम हमजा टोन वाले। और उसके साथ साथ बिलखुसूस जनाब डॉक्टर साहब और राना तनवीर साहब ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम इनेकाद पजीर करवाया। अल्लाह उनको भी सलामत रखे और मज़ीद इसी तरह जो दोस्त अहबाब उनके साथ शामिल है अल्लाह पाक उन सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक उन सबको इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिल का एहतिमाम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। बिला ताखीर आज मैं कुछ गुज़ारिशात करना चाहता हूँ। स्टेज के करीब जितने दोस्त बैठे हैं यहां से लेकर आखिर तक सबकी तवज्जो का मरकज मैं होना चाहिए। हमारी अहले सुन्नत तकरीबन साल हा साल प्रोग्राम होते रहते हैं।
अगर हमारे पूरे साल के प्रोग्रामात के खर्चे को काउंट किया जाए पूरी दुनिया के अंदर तो अरबों खरबों तक हमारे महाफिल के सिर्फ खर्चे जाते हैं। लेकिन क्या वजह है कि हमारे लोग ही इल्म दीन से दूर क्यों हैं? मैंने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी और मैंने कोई जो है आप लोगों को जरा वो कहते हैं जी ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह के जरा हाथ उठाएं, वो तकरीर नहीं करनी। मैंने इस्लाही बात करनी है और उसको आप सब ने समझने की कोशिश करनी है। मैं ये समझता हूं मौजूदा दौर के अंदर इसकी बहुत जरूरत है। स्टेज पर बैठे उलामा इन सब की तवज्जो चाहता हूं और जितने दोस्त सामने बैठे हैं इन सब की तवज्जो चाहता हूं। किबला डॉक्टर साहब के आने से पहले मैंने अपनी बात को पूरा करना है। तवज्जो इसलिए सबकी मेरी तरफ होनी चाहिए। हमारा लाखों रुपया खर्च होता है, उसके बावजूद हमारे लोग इल्म दीन से दूर क्यों हैं? हमारे लोग अपने ही अकीदे से दूर क्यों हैं? अकायदे अहले सुन्नत की हिफाजत के लिए आज हमारे लोग पेश नजर नहीं आते। इसकी वजह क्या है? एक बात याद रखें, अकीदा अहले सुन्नत मेरे घर का नहीं है। अकीदा अहले सुन्नत स्टेज पर बैठे हुए उलमा के घर का नहीं है। अकीदा अहले सुन्नत आप लोगों के घर का नहीं है। अकीदा अहले सुन्नत वो अकीदा है जो हुजूर से सहाबा को मिला है, सहाबा से ताबईन को मिला, ताबईन से औलिया अल्लाह को मिला, औलिया अल्लाह से उलमा को मिला और उलमा से होता हुआ आज हम तक अकीदा अहले सुन्नत पहुंचा है। और आपको पता है इस अकीदे की हिफाजत के लिए कितने लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। हम इस अकीदे की अहमियत को क्यों नहीं समझते? एक बात अर्ज करने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा मेरी तरफ। तस्लीम शुदा ये बात है कि बंदा जिसकी सोहबत में बैठता है वैसा हो जाता है। ऐसा है कि नहीं? असोहबतु मुअस्सिरतु, सोहबत असर रखती है। आप नेक लोगों की सोहबत में बैठेंगे नेक बन जाएंगे, बुरों की सोहबत में बैठेंगे बुरे बन जाएंगे। ऐसा है? सबकी आवाज नहीं आ रही। ऐसा है? मुझे बताएं, क्या आप लोग अपने बच्चे को किसी नशई के साथ फिरने देंगे या बैठने देंगे? सबकी आवाज नहीं आ रही। नहीं ना? कोई अगर अपने वालिदैन को गालियां देता हो, हमें पता चल जाए, हम अपने बच्चे को उसके पास बैठने देंगे? उसके करीब जाने देंगे? कोई बच्चा गालियां निकालता हो, मोहल्ले में लड़ाई झगड़े करता हो, फसाद डालता हो, हमें पता चल जाए, हम अपने बच्चे को उसके करीब जाने देंगे? क्यों? हमारा बच्चा ना वैसा हो जाए, हमारा बच्चा वैसा ना हो जाए। अब अगली बात बड़ी समझदारी वाली करने लगा हूं, आप सब दोस्तों ने समझनी है। जब हम अपने बच्चे की दुनिया की फिक्र कर रहे हैं, दुनिया की फिक्र कर रहे हैं कि उसकी दुनियावी जिंदगी बुरी ना हो जाए, मेरा बच्चा शराबी के साथ बैठकर शराबी ना बन जाए, मेरा बेटा जानी के साथ बैठकर जानी ना बन जाए, मेरा बेटा झगड़ालू बनने के साथ बैठकर झगड़ा करने वाला ना बन जाए। जब दुनिया की फिक्र कर रहे हैं, आखिरत की फिक्र किसने करनी है? बच्चे के अकीदे की फिक्र किसने करनी है? कभी आपने इस बात पर गौर दिया कि मेरा बच्चा जिसके साथ फिर रहा है, जिसके साथ बैठ रहा है, उसका अकीदा दुरुस्त है कि नहीं है? बात मेरी समझ आ रही है? सब दोस्तों को समझ आ रही है? अब देखें, आप सब महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में आए बैठे हैं, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा को मानते हैं तो आए बैठे हैं। अब दूसरी तरफ वो लोग हैं जो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के मुनकिर हैं। आप मुझे बताएं कि आप पसंद करेंगे कि आपके बच्चे महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में मनाने वाले बने या मुनकर बने? सबकी आवाज आनी चाहिए। मनाने वाले बने। हमारा अकीदा यह है कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुगरकुन खुज़ यदी सहिल लना इस्कालना। हम रसूलुल्लाह को पुकारते हैं या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाते हैं
यहां से नारे रिसालत बुलंद होता है, या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद होती है। ये हमारा अकीदा है। कुछ लोग या रसूल अल्लाह कहने को शिर्क कहते हैं। क्या आप ये पसंद करते हैं कि आपका बच्चा या रसूल अल्लाह कहने वाला बने या शिर्क कहने वाला बने? सबकी आवाज नहीं आ रही। या रसूल अल्लाह कहने वाला बने। कुछ लोग अल्लाह पाक के नेक बंदों की इज्जत हुर्मत को ना जानते हैं, ना किसी को करने देते हैं। वो कहते हैं कि जी नबी की इज्जत भी उतनी करो जितनी अपने बड़ी भाई की करते हो, नबी की इज्जत भी उतनी करो जितनी आप बड़े भाई की करते हो। ये कोई मैं बातें हवा में नहीं कर रहा, अपनी बातों का जिम्मेदार हूं। एक महफिल के अंदर मैंने ये बात, तो ये सारी चीज बयान करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारा बेटा जिसके साथ बैठेगा वैसा हो जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हम भी, हमारे बच्चे भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वाले बने, या रसूल अल्लाह कहने वाले बने, तो हमें अपने बच्चों की सोहबत का ख्याल करना होगा। ऐसे लोगों की सोहबत से बचाना होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखियां करते हैं। अल्लाह समझने की तौफीक